हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड बॉर्न इन्फेक्शंस यानी कि खाद्य पदार्थों में जन्म लेने वाले संक्रमण के बारे में। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे क्वेश्चन, बॉटुलिज्म का आपसे पूछा जाता है, टेनिया सोलियम का पूछा जाता है, शिगेला का पूछा जाता है। तो उन सभी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं खाद्य संदूषण यानी फूड स्पॉइलेज जो होता है उसके बारे में। ये होता क्या है? तो देखिए, खाद्य संदूषण यानी कि फूड स्पॉइलेज ये जो होता है खाद्य पदार्थों का अपने मौलिक आकार रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ये खाद्य संदूषण यानी कि फूड स्पॉइलेज कहलाता है। आपको इतना समझ में आ गया? जो भी खाद्य पदार्थ है उसका अपने मौलिक आकार व रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? फूड स्पॉइलेज कहलाता है। अब ये जो संदूषित भोजन होता है इसमें क्या होता है? अरुचिकर स्वाद व गंध आने लगती है। आपने देखा होगा जब भी भोजन होता है वो खराब हो जाता है तो उसमें अजीब सा स्वाद रहता है, उसमें टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, उसमें गंध आने लगती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो भोजन होता है जो खराब हो जाता है तो उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें न तो कोई गंध होती है और न ही उसमें कोई स्वाद में कोई इतना परिवर्तन दिखता है। तो इससे क्या होता है? इससे संदूषित भोजन खाने से कई प्रकार की मनुष्य में बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि किस तरीके से खाना जो है उसको प्रिजर्व किया जाए, या आपको पता होना चाहिए कि कोई भोज्य पदार्थ कितने टाइम तक सही रह सकता है या फिर कितने टाइम तक उसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब इसमें जो हम कई सारे सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे, तो देखिए, जो भी भोजन खराब होता है उसके लिए कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उपस्थित होते हैं उनमें, इसलिए वो भोजन खराब होता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये भोजन में कई प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं वायु जनित होते हैं, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आके प्रवेश कर जाते हैं, या फिर सब्जियों तथा फलों के छिलके के रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं आपके खाने में। तो इस प्रकार से ये जो है खाने को संदूषित या स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं हम। जो संदूषित भोजन होता है, जैसा कि हमने बात की, ये कहाँ से आते हैं? वायुजनित होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न आकार के जो सब्जियां फल वगैरह होती हैं इनके छिलके के माध्यम से ये खाने में प्रवेश करते हैं। अब ये जो भोजन होता है, संदूषित भोजन होने की मात्रा प्राथमिक रूप से उसके भौतिक व रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि जो भोजन है वो खराब कब होगा या उसमें जो भी खराब होने के चांसेस हैं वो किस बात पर निर्भर करेगा कि जो भोजन है वो भौतिक व रासायनिक उसकी विशेषताएं क्या है उन पर निर्भर करता है। जैसे कि जो भोजन है उसमें जल की उपस्थिति, ठीक है, उसकी जल की कितनी मात्रा उसमें है, उसका पीएच लेवल क्या है, उसकी भौतिक रचना क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन का संगठन, विटामिन की मात्रा आदि इसके प्रमुख कारक होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भोजन जो है वो कितने टाइम तक रह सकता है या फिर हम प्रिजर्व कर सकते हैं, या भोजन के संदूषित होने के जो कारण हैं उनका हमें पता लगा सकते हैं भोजन की कुछ विशेषताओं को देखकर। अब बात करते हैं आगे इसमें। तो देखिए, इसमें हम देख लेते हैं पहले कि जो पीएच होता है तो वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो देखिए, भोजन के संदूषण के लिए या फूड स्पॉइलेज के लिए पीएच जो है प्रमुख कारक होता है। अधिकतर जो पीएच होता है खाद्य पदार्थों का तो वो एसिडिक रेंज में आते हैं। ज़्यादातर जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं एसिडिक रेंज में आते हैं, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें जीवाणुओं के विभिन्न प्रकारों के लिए वास स्थान का कार्य वो करते हैं। जिनका पीएच जो है 5 से कम होता है यानी एसिडिक होते हैं, उनमें जीवाणुओं से अधिक कवकों के लिए वो स्थिति अनुकूल होती है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर बैक्टीरिया से ज़्यादा जो फंगी होती है, फंगस होती है, उसके लगने की संभावना उसमें होती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो भोज्य पदार्थ है उसका पीएच लेवल क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन से जीवाणु या कवक उसमें उपस्थित हैं। जैसे कि खट्टे फल हो गए, मौसमी, संतरा, नींबू, इनमें क्या होते हैं? कवक के द्वारा या फंगी के द्वारा ये अधिक नष्ट होते हैं। तो इसमें हमने ये देख लिया। भौतिक संरचना की यदि बात करें तो आपने देखा होगा बिना पका हुआ मांस जो है वो तेजी से खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें जीवाणु आसानी से प्रवेश कर सकते हैं।
रासायनिक संगठन की यदि बात करें तो स्टार्च का प्रयोग करके जीवाणु जो है मुख्यतः आलू, मक्के, चावल इनमें पाए जाते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक संगठन के द्वारा भोजन जो है वो संदूषण या फूड स्पॉइलेज जो है वो कारण इसमें मुख्य भूमिका रासायनिक संगठन भी निभाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति से या उसकी मात्रा से भोजन का तापमान जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो भोजन है वो स्पॉइलेज हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो भी खाद्य पदार्थों में जन्म लेने वाले संक्रमण होते हैं यानी फूड बॉर्न इन्फेक्शंस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि खाद्य पदार्थों में जन्म लेने वाले संक्रमण कौन कौन से हैं, उनके नाम दिए होंगे। तो आपको वो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, जैसे कि बॉटुलिज्म होता है, ठीक है, ये कौन सा होता है जीवाणु, इसमें क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म, इसमें जीवाणु, बॉटुलिनम इसमें जीवाणु होता है जो कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। अनॉक्सी जीवाणु होता है, एनारोबिक होता है। ठीक है, ये जो होता है एनारोबिक होता है और ये मनुष्य में आंतों में भी ये पहुंच जाता है। यह मिट्टी, खाद, जैविक खाद, मलमूत्र इनमें भी ये मिलते हैं। ठीक है, और जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनमें ये मिलते हैं। अब ये जो बॉटुलिज्म है, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म है, ये अधिकतर कहाँ मिलता है, तो डिब्बे बंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें कैनिंग किया जाता है, जैसे कि मांस वगैरह हो गया, उनमें अधिकांश ये पाया जाता है बॉटुलिज्म। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार कि जो बॉटुलिज्म है या जीवाणु क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है ये कौन से भोज्य पदार्थों में अधिक होता है। तो आपको याद रखना है डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें अधिकांश ये पाया जाता है। अब बॉटुलिज्म के जो लक्षण हैं ये मनुष्य में बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं, कुछ ही घंटे में दिखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है, परेशानी होने लगती है व्यक्ति को, देखने में, बोलने में दिक्कत आने लगती है, जो भी खाना है उसे निगलने में परेशानी हो जाती है, पैरों में टेढ़ापन आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो होता है मनुष्य में एंटर कर जाता है डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों के द्वारा और विभिन्न लक्षण इससे दिखाई देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है स्टेफाइलोकोकाई समूह। इसकी यदि बात करें, ये जो है भोजन को संक्रमित करने में इस जीवाणु का बहुत सहायक होते हैं, जो कि काफ़ी संख्या में तेजी से बढ़ता है। ये जो होता है काफ़ी संख्या में तेजी से बढ़ता जाता है और ये मनुष्य में जो होता है तो ये बैक्टीरिया सर्वप्रथम आमाशय में जाकर आंतों की दीवारों की कोशिकाओं पर ये आक्रमण करता है और जीवाणु जो होते हैं आंतों में अधिक वृद्धि करते हैं और यहाँ पर ये विषैला पदार्थ इनसे निकलता है जिन्हें एंटोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, ये जो जीवाणु होते हैं इनमें से एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसे एंटोटॉक्सिन कहते हैं। ये क्या होता है, छोटी आंत में ये जाता है, एंटर करता है और वहाँ पर ये रोग फैलाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है मनुष्य में उसके आँख, नाक, गले में ये जो है दिक्कत होने लगती है, खांसने छींकने से भी दिक्कत होती है। और इसके जो लक्षण हैं, जब भी भोजन हम खराब भोजन खा लेते हैं जिसमें कि स्टेफाइलोकोकाई समूह का जीवाणु होता है, यदि हम उस भोजन को खा लें तो उसके 1 से 5 घंटे के अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसमें क्या होता है, विषाक्त भोजन के सेवन से मितली आने लगती है, वमन यानी उल्टियाँ होने लगती हैं, तो ये सभी इसमें देखा जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, ये सब इसमें कंडीशन देखी जाती है। यदि हम भोजन को 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर उसे पकाकर रखें, ठंडे स्थान पर फिर उसे फ्रीज में रख दें या संग्रहित करके रख दें, तो ऐसे में इसे रोका जा सकता है। ठीक है, इसकी वृद्धि रोकने के लिए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर खाना पकाना चाहिए, जिससे कि हम इसे रोक सकें। आगे बात करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम वेल्साई समूह। ये कैसा होता है, तो ये बैक्टीरिया भी जो है संक्रमण मानव तथा पशुओं के मलमूत्र, मिट्टी, हवा, पानी के माध्यम से होता है। यानी जो संक्रमित मानव है उसके द्वारा ये फैल सकता है, पशुओं के मलमूत्र, मिट्टी, हवा उनके माध्यम से ये फैलता है, मक्खियों के माध्यम से भी फैल सकता है। तो ये जो होता है, अब ये जो होता है इसके खाने के पश्चात जो भी भोजन है, यदि हम विषाक्त भोजन ग्रहण कर लें तो उससे 10 से 20 घंटे के बाद इसमें क्या होता है, लूज मोशन होने लगते हैं, पीड़ा होने लगती है पेट में, तो इसके लक्षण आने लगते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं साल्मोनेला समूह। ठीक है,
इस जीवाणु में मनुष्य के आंतों में अनेक गंभीर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। साल्मोनेला समूह जो होता है, जीवाणु के अनेक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जो जाति है साल्मोनेला टाइफ्यूम्यूरियम है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेनिया सोलियम। ये आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है। तो ये सुअर जो होते हैं उनसे संक्रमित ये होता है, और ये मनुष्य में कैसे फैलता है, यदि मनुष्य जो है अधपका सुअर का मांस ग्रहण कर ले तो उससे ये क्या होता है, मनुष्य में फैल जाता है, जिससे मनुष्य में छोटी आंत पर असर पड़ता है। पेट में दर्द, उल्टी, बुखारी ये लक्षण इसमें दिखाई देते हैं टेनिया सोलियम में। फिर आगे बात करते हैं शिगेला की। शिगेला क्या है, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि खाने के माध्यम से फैलता है, विशेषकर जो कच्ची सब्जियां, सलाद हो गई, उनकी सहायता से ये फैलता है। ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, आंतों संबंधी इससे संक्रमण हो जाता है। शिगेला नामक बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया की जीन्स से होता है। शिगेला से संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से भी हो सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को शिगेला संबंधित रोग है, यदि उसके संपर्क में आ जाएगा अन्य व्यक्ति तो उसको भी ये हो सकता है। साथ ही साथ अस्वच्छ पानी पीने से हो सकता है, तैरने से भी फैल सकता है, कच्ची सब्जियों और सलाद के कारण भी ये हो सकता है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ अन्य जो संदूषित पदार्थ होते हैं जो भोज्य पदार्थों को खराब करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, ये अणुजीव भी भोजन खराब होने के मुख्य कारण इसके होते हैं। कुछ एंजाइम की प्रतिक्रिया द्वारा भी खराब होते हैं। कुछ आपने सुना होगा शीशा, एल्युमिनियम, टीन, इनके माध्यम से भी विषाक्तता फैलाते हैं, उनको भी हम अलग से आपको पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो आज हमने बात की थी वो सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बात की है, जिनके द्वारा जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। यानी जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, खाद्य संदूषण जिसे हम बोल रहे हैं। तो उनके बैक्टीरिया के बारे में हमने बात की थी। यदि आपसे बॉटुलिज्म का पूछा जाए तो ये डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें ज़्यादा फैलता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई हो गया आपका, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्साई समूह हो गया, साल्मोनेला समूह हो गया, ठीक है, टेनिया सोलियम हो गया जो कि सुअर से संक्रमित होता है और मनुष्य में फैल जाता है, शिगेला जो कि कच्ची सब्जियां, सलाद, इनके कारण होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो हमने यहाँ पर बात की, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।